सबसे बड़ा जो नदी पर डिग्रेडेशन का जो कारण रहा है वो रहा है हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन। हमने कभी अपने बच्चों को इस नदियों का महत्व ही नहीं बताया। तो जब हम अपने कल्चर से अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम नदियों का महत्व ही नहीं बता पा रहे। आज लोगों ने गंगा को या रिस्पना को सिर्फ कूड़ा फेंकने का या फिर किसी त्योहारों में नहाने का एक सुकून जरिया बना दिया। नहरें बंद कर दी गई। जिस देहरादून में तो ब्रिटिशर्स ने जो नहरों का जाल बिछाया था, वो चाहे ईस्ट कैनाल हो चाहे वेस्ट कैनाल हो, सारी कैनालें बंद कर दी। तो ये रिस्पना नदी आइसोलेशन में कभी साथ नहीं हो सकती। इसमें पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन चाहिए। अब आप बोलिए कि नदियों के किनारे जो लोग बसाए गए वो भी तो पॉलिटिकल रीजन के कारण ही बसाए। हमारा काम है कि बच्चों को ये जो प्रोजेक्ट बनाया इसमें हमने ये प्रयास किया है कि हम किसी अच्छे संस्थानों के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकें। अगर ये बच्चे फील्ड लेवल पे गए तो कम से कम अगर एक बच्चा वहां गया तो 5 बच्चों में बात बताएगा, 50 बच्चे वहां गए तो 2500 बच्चों की बात करेंगे। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत है। तो इसमें मुझे लगता है कि जितना रोल एनजीओ का है उतना ही बड़ा रोल सरकारों का होना चाहिए, उतना ही बड़ा रोल प्रेस का होना चाहिए। दूसरी बात, पॉलिथीन पर रोक लगाएंगे जब प्रेस रेट में। जैसे हिमाचल प्रदेश में मैं आज से 15 साल पहले गया था। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पहले मैं 5 दुकानों में गया, किसी ने मुझे पॉलिथीन नहीं दी। उन्होंने कहा हम आपको पॉलिथीन दे नहीं सकते। मैंने कहा कोई फाइन लगता है क्या आपके ऊपर? पहले तो ये फाइन का बात नहीं है, राज्य तो मेरा ही है। तो अगर आपके नहीं आएगी तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ अपना अपना सोचेंगे तो किसी भी लेवल पर आप चाहिए आप नदी साफ नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए 2000 करोड़ का बजट है। मेरे से क्यों मिले थे? मेरे से इसलिए मिलते कम से कम अगर उनके दिमाग में बात आज तक किसी ने नहीं डाली तो एटलीस्ट जाए कुछ नहीं। अब एक बार हम चले गए, अगर आप लोग उनसे बात है, आप लोग इस चीज को पेपर में लाए तो मुझे लगता है कि रिस्पना नदी को साफ करना अगले 5-7 साल में संभव हो पाएगा।